गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम इकाई 6 जिसका नाम है न्याय और प्रकार है कहानी व पढ़ने वाले हैं। तो इस इकाई में अदालत में किसी झगड़े को निपटा करते समय सबूत पर ध्यान देती है। सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती है। ऐसे मामले में सूझबूझ काम आती है। इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। तो बच्चों, इस कहानी में क्या आता है वह मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इस कहानी में चातुर्य की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छिपाकर रख आता है। यात्रा से वापस आने पर उसने अपनी सोना मोहरे नहीं मिलती है और वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यह इकाई आपको पढ़कर बताती हूँ। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया था। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहरें अलग रख ली थी। फिर एक घड़े में बची हुई सोना मोहरें डालकर तेल भर दिया था। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया था। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, तेल निकाल कर ले आइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोना मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया था जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए थे। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसने
पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोना मोहरे नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी सोना मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आपने रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोना मोहरे थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपनी अपील और न्याय की मांग की। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया था। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा है। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा, तुम इन दोनों की झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर बाद में 2 तेली आ गए। हसन ने उससे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा पर गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया था। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े के में से तेल और मोहरे निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की। तो बच्चों, यह इकाई मैंने आपको पढ़कर बताई तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इस इकाई में क्या आता है। तो बच्चों, इस इकाई में क्या आता है, तो इस इकाई में चतुराई की बात की गई है।
इस इकाई में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अली ख्वाजा। वह व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोना मोहरे इकट्ठा हो गई थी। तो उसने कहाँ जाने का निश्चय किया था? मक्का शरीफ जाने का निश्चय किया था। वह मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकलता है। उससे पहले उसने जो जमा पूंजी इकट्ठा की थी वह उसके मित्र वाजिद के यहाँ रखकर निकलता है। एक दिन उसने मित्र वाजिद के यहाँ दावत थी, तो तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल ख़त्म हो गया था। फिर वाजिद की बीवी वाजिद को अली ख्वाजा के तेल के घड़े की उसको याद आ जाती है। तो फिर क्या करता है? वाजिद तहखाने में से जाकर थोड़ा तेल निकाल आता है। इस समय तो बाज़ार बंद है, लेकिन तेल निकाल लिया और तेल निकालते समय उसने क्या देखा था? तो उसने देखा था कि उसमें 500 सोना मोहरे भी थी। तो वह 500 सोना मोहरे वह अपनी तिजोरी में वह छिपा कर रख देता है। फिर क्या करता है? जैसे वह तेल लाकर अपनी बीवी को दे देता है। दूसरे दिन बाज़ार से वह तेल लाकर घड़े में भर देता है और सील भी बंद कर देता है। कैसे करता है? तो जैसे अली ख्वाजा ने किया था वैसे। फिर मक्का से लौटकर अली ख्वाजा आता है, तो वह अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के यहाँ तेल का डब्बा लाने के लिए जाता है और उसने तेल का डब्बा लाकर देखा तो वहाँ सोना मोहरे नहीं थी। फिर उसने वाजिद से कहा और वाजिद और दोनों मित्रों में कहासुनी हो गई और झगड़ा तो हो गया और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और आसपास के लोगों ने उसे काजी की अदालत में जाने के लिए कहते हैं। अली ख्वाजा काजी की अदालत में जाते हैं और सबूत नहीं मिलने पर वह निराश लौटते हैं। फिर उसे वहाँ से बगदाद के खलीफा के पास जाता है और न्याय मांगता है। तो खलीफा न्याय दिलाने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगता है। फिर सुनवाई का समय उसको देता है। खलीफा एक दिन भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा था और उस लड़के को उसने पास बुलाकर उसका नाम पूछा। तो उसका नाम क्या था? हसन। और उस लड़के को उसने उसके दरबार में आने के लिए कहता है। फिर हसन नाम का लड़का दरबार में आकर वो दोनों की बात सुनकर तेलियों को बुलवाकर फिर निर्णय देता है और कहता है कि वाजिद ने ही उनकी सोना मोहरे ले ली है। खलीफा ने हसन को धन्यवाद देते हुए और वाजिद को कहता है कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला है और सोना मोहरे भी निकाल ली है, तो आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात की सज़ा भी भुगतिए। ऐसा हमने बच्चों इस इकाई में देखा है। तो इस इकाई में क्या आता है? चतुराई की बात करता है और वह चतुर लड़का अपनी सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है। ऐसा हमने इस कहानी में देखा है। तो बाकी का बच्चों हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।